जो आज तक किया नहीं है कभी कश्मीर इस लोकेशन के साथ, ये एक्सपेरिमेंट कभी किसी ने ऑडियंस ने देखा नहीं है। मानव, ये फिल्म का नाम तो आपके काफी करीब है। People who have not visited Kashmir, they talk a lot about Kashmir. कहीं पे भी ये रियल इंसिडेंट से जुड़ा है या फिर एक पूरी तरह से फिक्शन स्टोरी? पहले आपको लगता है कि शायद ये फैमिली के इर्द गिर्द घूम रही है कहानी, आफ्टर अ पॉइंट यू रियलाइज कि ये पूरी वैली के बारे में है। तो इमोशन है हॉरर का, वो तब लैंड होता है जब आपको पता है कि कुछ है लेकिन आप दिख नहीं रहे हो क्या है। तो मैंने उससे पूछा कि आप कभी इंडिया गए हैं? कहा नहीं गया नहीं, but I know, I see everywhere in social media and everything. एक बदलाव जो आप चाहते हैं अपने शहर में? तो कोई एक आदमी मुझे मिला और उसने बोला भाई इंडिया में तो हाल बहुत करीबी है। मेरे को लगता है कि हम ह्यूमन बीइंग में ना माफी मांगने और माफी कर देने का एक एबिलिटी ह्यूमन बीइंग के अंदर इनग्रेन होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ किरण जैन और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। इस वक्त हमारे साथ है डायरेक्टर आदित्य और एक्टर मानव, जिनकी फिल्म रिलीज होने वाली है। अब क्या है इस फिल्म की खासियत, आइए इन्हीं से जानते हैं। आदित्य, आई थिंक बारामुल्ला एक सुपर नेचुरल एक्शन थ्रिलर हॉरर ऐसी फिल्म है जो एक जॉनर बेंडिंग फिल्म बनाने की कोशिश है, जहाँ पे हम बारामुल्ला इस टाउन को और कश्मीर को एक अलग नज़रिए से देखना चाहते हैं, जिसमें बहुत फिक्शन, बहुत हॉरर एलिमेंट्स प्लस सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो आज तक किया नहीं है कभी कश्मीर इस लोकेशन के साथ, ये एक्सपेरिमेंट कभी किसी ने ऑडियंस ने देखा नहीं है, वो करने की कोशिश है। और एंड वी आर हैप्पी दैट वी आर एबल टू बिल्ड अ फिल्म दैट इज एबल टू डू जस्टिस विद दैट thought and vision. So that is Baramulla, which has lot of action and at the same time thriller. मानव, इस फिल्म का नाम तो आपके काफी करीब है, दिल के काफी करीब है आपके। मैं पैदा हुआ हूँ बारामुल्ला में। मुझे नहीं पता था मुझे बारामुल्ला पे इतनी बातें करनी पड़ेंगी। लेकिन बहुत एक्साइटिंग है कि मतलब बहुत कम लोग, आई डोंट थिंक आदित्य को पता होगा कि मैं बारामुल्ला से हूँ जब उसने स्क्रिप्ट मेरे को दी होगी। मतलब पीपल नो दैट आई एम फ्रॉम कश्मीर ऑफ कोर्स, बट पर्टिकुलर बारामुल्ला से हूँ ये नहीं पता। तो मैंने ये स्क्रिप्ट देखी तो मुझे लगा ये कुछ ज़्यादा ही क्लोज टू होम टाइप हो रहा है। तो लेकिन आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि आदित्य ने इतनी सुंदर कहानी कश्मीर पे लिखी है, और ये थ्रिलर, ह्यूमन, फैमिली ड्रामा सब कुछ है। मतलब इट्स सो मच मोर देन जस्ट हॉरर थ्रिलर एंड यू नो उस तरह की कहानी। तो मुझे इसको रिदवान का जो कैरेक्टर है इसमें, उसको परफॉर्म करने में बहुत मज़ा आया। बहुत कॉम्प्लेक्स था एंड ऑल्सो कश्मीर बहुत सुंदर है और इस फिल्म में बहुत सुंदर दिखाया है। इट्स लवली। कहीं पे भी ये रियल इंसिडेंट से जुड़ा है या फिर एक पूरी तरह से फिक्शन स्टोरी है? I can still call it complete fiction in a way, of course, लेकिन सोशो पॉलिटिकल फैब्रिक जो कश्मीर का है वो तो उस लोकेशन के साथ ऑटोमेटिकली आ जाता है, बिकॉज वो चीज़ें ऑर्गेनिकली वहाँ पे हैं। तो वैसे बहुत इंस्पिरेशनल चीज़ें भी हैं विच आर बीन इंस्पायर्ड बाय सर्टन ट्रू इंसिडेंट्स विच आई डोंट वांट टू रिवील एवरीथिंग। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि एक जो ढांचा जो कहानी का बना है वो इस तरीके से बना है कि कुछ नया बना जाए इसी पर्टिकुलर प्लेस पे। जो आप पिक्चर चालू होती है, जब कहानी शुरू होती है, तो इनका जो किरदार है रिदवान, डीएसपी रिदवान सैयद, तब तो वो इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर की तरह एक ऑडियंस को मज़ा आने लगता है। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे कहानी का प्रोग्रेशन आगे आगे बढ़ जाता है तो स्लोली गियर शिफ्ट होने लगते हैं और आपको सुपर नेचुरल मिथिकल वर्ल्ड जो बारामुल्ला में है वो आपको दिखने लगता है, जबकि यू रियलाइज़ कि ये कहानी शायद इसके स्टेक्स और हाई हो जाएंगे एज यू गो अहेड। इट्स ऑल, पहले आपको लगता है कि शायद ये फैमिली के इर्द गिर्द घूम रही है कहानी, आफ्टर अ पॉइंट यू रियलाइज़ कि ये पूरे वैली के बारे में है। इट्स अबाउट एंटायर टाउन ऑफ बारामुल्ला। सो आई थिंक दैट इज़ द मेन क्रक्स दैट वी हैव बीन एबल टू क्रैक। मानव, शूटिंग के दौरान ऐसा कोई पल या ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको ऐसा फील दे रहा हो कि हाँ ये शहर को मैं इतना पहले से जानता था और इतना बदलाव आया है, या कोई दिल से कोई कनेक्शन है उस शहर से? मतलब मैं कश्मीर की बात करूँ तो पूरा कश्मीर में अभी भी जो खासकर जो कश्मीर में पैदा हुआ है या जो कश्मीर को बिलोंग करता था एक समय, कोई भी वहाँ जाएगा तो आपको कश्मीर में पॉकेट्स मिल जाते हैं जो आपको एग्जैक्टली वही दिखते हैं जो आप छोड़ के आए थे। तो कश्मीर उस मामले में बड़ा मैजिकल है। व्हेन यू ट्रैवल अपार्ट फ्रॉम श्रीनगर एंड सो कॉल्ड पहलगाम और गुलमर्ग, इसको छोड़ के आप बाकी जगह ट्रैवल करें, जब गुरेज जाएं जैसे, आपको समझ में आता है कि हाउ प्रिस्टीन एंड हाउ वेल केप्ट वो जो है, ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरी ही दुनिया से वाली जगह है।
तो आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मैं कश्मीर में फिर से जा पाया, काम भी कर पाया, एंड ऑल्सो वहाँ पे घूमता भी रहता हूँ मैं वैसे भी कश्मीरी जाके। मैंने किताब भी लिखी है कश्मीर पे, रूह। तो वो सब इसलिए भी संभव है क्योंकि वो उसमें बहुत सारे पॉकेट्स हैं जो अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आई नो दिस, आई नो। जैसे कांदोर वहाँ जो है, जहाँ पे आप सुबह सुबह लवास मिलता है और आप नून चाय के साथ लवास खाते हैं, तो वो मेरी बचपन की मेमोरी है, वो कोर मेमोरी है कि मैं कांदोर पे जाता था, लवास लेकर आता था घर के लिए, और सब लोग हम रोटी और शीर चाय करते थे। वो मेमोरी अभी भी कश्मीर में आप जी सकते हो। मैं सुबह जहाँ भी मैं रह रहा था शूटिंग पे, मैं सुबह उठता था, हर मोहल्ले में कांदूर है, मतलब Yes. आप हर मोहल्ले में आप जाते हो, वहीं कांदूर पे बैठ के आप उन्हीं से बोल दो कि आप मुझे शीर चाय दे दो, वो अपना देते हैं, आप वहीं बैठ के खाओ। तो मैं ऐसा शायद कोई मॉर्निंग नहीं गई होगी जब मैंने कांदूर पे जो है लवासा नहीं खाया हो। या शूटिंग के सिलसिले में तो आप कश्मीर गए, इसके अलावा कितना फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हो अपनी जगह? मैं बहुत समय तक तो नहीं कर रहा था ट्रैवल, क्योंकि एक तो मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक समय मेरे को लगा कि बिकॉज आई स्टार्टेड राइटिंग बुक्स एंड आई कुड सी कि मेरी राइटिंग में कश्मीर ग्लिम्सेस में आता रहता है, सो आई थॉट दैट व्हाई नॉट जस्ट एक्सप्लोर दिस ग्लिम्स जो हमेशा आता रहता है, रादर देन जस्ट कीप राइटिंग अबाउट कश्मीर एंड यू डोंट गो। So one day I decided that I need to go to Kashmir, and I think 27 साल बाद मैं पहली बार गया था कश्मीर, and I went to बारामूला, ख्वाजाबाग, जहाँ मैं पैदा हुआ था। ये कौन से साल की बात है? I think ये है 2015 या 16 में मैं गया था, अच्छा, या something somewhere there। पहली बार गया था 16-17 ऐसा कुछ। एंड देन वो जो कॉलोनी थी हमारी, डिपट कॉलोनी, जहाँ मैं पैदा हुआ, मेरे फादर काम करते थे, वो कुछ ऐसा भूकंप से वो गिर गई थी, तो वो वैसी गवर्नमेंट कॉलोनी थी, छूट गई थी, तो आधी टूटी आधी वो ऐसी खड़ी थी। एंड आई थॉट दैट्स अ फिल्म, कि मैं अपने घर में भी जो टूटे दरवाजे से ऐसे करके अंदर गया और आई कुड सी एवरीथिंग, एंड ऑल्सो जहाँ मैं टॉफ़ियाँ छुपाता था वो गड्ढा भी वहीं था। तो मैंने कहा कि ओह दैट्स सो, आई एम ऑलरेडी विजुअलाइजिंग द वे। तो मुझे बड़ा वो ऐसा लगा कि किसी ने छोड़ के रखा था कि जस्ट विजिट वंस, just see where you were born and have played। So बहुत ही स्पेशल कनेक्शन है कश्मीर का उस मामले में, एंड ऑल्सो इट्स ऑल्सो यू एज अ ह्यूमन बीइंग यू मेक इट मोर इमोशनल ऑल्सो इन योर राइटिंग। आदित्य की इस फिल्म की अगर बात की जाए, मैंने तो एक ही वर्ड पैराग्राफ का सिनॉप्सिस पढ़ा है और अब तक हमने ट्रेलर भी नहीं देखा है, बट इस तरह का जॉनर बॉलीवुड में बहुत कम बनता है, या शायद मैंने तो नहीं देखा है। बट यही अगर हम साउथ की बात करें तो ये इस तरह के जॉनर्स काफ़ी एक्सप्लोर किया गया है, जाके शुरुआती में ही हॉरर से जुड़ी होती है और फिर जॉनर्स चेंज होते रहते हैं इसमें। सो व्हाट्स योर टेक ओवरऑल ऑन दिस? आई थिंक हाँ, मैं ये कहूँगा कि हॉरर स्पेस में बहुत ही यूनी डायरेक्शनल अप्रोच अभी तक इंडियन सिनेमा ने देखा है। जो आप करेक्ट हो कि साउथ में देयर हैव बीन एक्सपेरिमेंट्स दैट हैव हैपेंड बिफोर, लेकिन ये बहुत बड़ा जॉनर है। जब मैंने शुरुआत में सोचा कि क्या हम कश्मीर और हॉरर और कश्मीर और मिथिकल वर्ल्ड या सुपरनैचुरल इनको मिक्स कर सकते हैं या नहीं, तो पहला मैंने देखा, जब जस्ट स्टडी द जॉनर, जब मैंने प्रॉपरली उसको पढ़ा, इस जॉनर को समझा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसकी काबिलियत बहुत बड़ी है। इसकी ये जॉनर इतना बड़ा है कि इसको एक्सप्लोर बहुत कर सकते हैं, लेकिन वो बिकॉज वो एक डायरेक्शन में ही आप दिखा रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है। तो यही जहन में था उस वक्त से कि क्या हम ऐसा बना सकते हैं जो इस व्याख्या को ही चेंज करे, कि हम जब कहते हैं कि हॉरर फिल्म, तो हमारे जहन में 2-3 चीज़ें आ जाती हैं कि एक चीज़ आती है भूत ऐसा दिखेगा, यू नो, इस तरीके से होगा, इस तरीके से पोजेशन दिखाएंगे, इस तरीके से ये होगा। ये बहुत ही लिमिटेड मुझे लगता है व्याख्या है इसकी। ये हॉरर तब होता है जब आप भूत दिखाते नहीं हो, आप जानते हो कि भूत है, उसमें आपकी सारी इमोशन जो होती है वो एक बार आपने भूत देख लिया तो आपका, मुझे लगता है, डर थोड़ा बहुत कम ही हो जाता है, बिकॉज आपको पता है कि ये कैसे दिखता है, क्या है, आपको पता चला। बट द मेन जो इमोशन है हॉरर का, वो तब लैंड होता है जब आपको पता है कि कुछ है लेकिन आप दिख नहीं रहे हो क्या है। तो आपका ना जहन में आप पिक्चराइज करने लगते हो बतौर एक ऑडियंस, या इवन पीपल हु आर एक्सपीरियंसिंग इट, आप वो सोचने लगते हो कि क्या है, कैसे है, क्या आवाज़ें आ रही है, क्या चीज़ें हो रही है। तो इट हैज़ टू बी अ इंक्लूसिव ऑडियंस एटमॉस्फेरिक एक्सपीरियंस, जो बारामुल्ला में हमने करने की बहुत कोशिश की है। मानो कभी रियल लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जो कनेक्ट कर पाए इस जॉनर से, इस कहानी से? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग विश्वास करते हैं वो सब ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि
क्योंकि दे लव टू, होता है ना एक चमत्कार का इंतज़ार में आपकी पूरी लाइफ बीतती है कि वन थिंग विल हैपन। इसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग सोचते हैं कि वन थिंग गोइंग टू हैपन एंड माई लाइफ इज़ गोइंग टू बी ग्रेट, एंड सिमिलरली कई लोग होते हैं जो इस सब चीज़ों में विश्वास करते हैं। आई थिंक आई एम नॉट दैट पर्सन जो उसमें, तो इसलिए दे आल्सो, बट इफ दे आर देयर दे आर आल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन मी, सो वी से ओके पीस आउट। हाँ, कहते हैं ना वैसे कि जो हमारी जो सोच है वही हम अट्रैक्ट भी करते हैं। हाँ, it's a तो law of अगर हम attraction, डरते हैं तो फिर ऑब्वियसली नहीं, इफ यू थिंक अबाउट इट यू विल तो सी वो थिंग्स, दिखेगा। I एंड आल्सो agree. माइंड हम बहुत ही स्ट्रांग कंप्यूटर है, अंत में वो वही आपको बना देगा जो है आप ना? सोचते हो। तो इसलिए आप अगर सोच ही नहीं रहे हो वो तो क्यों कैसे क्या होगा। करेक्ट। अग्री, टोटली अग्री। ओके, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस। मानव, ऐसा किरदार का कौन सा एक पर्सनालिटी ट्रेट है आप जो किरदार प्ले कर रहे हैं जो मानव से काफ़ी मिलता जुलता है और उसको प्ले करने में काफ़ी मज़ा भी आया? मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो जैसे मैं जिस तरीके की एक्टिंग को बहुत पसंद करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ कि इफ़ एवर मुझे गांधी प्ले करने का मौका मिले तो मेरी कतई इच्छा नहीं है कि मैं गांधी जैसा दिखूं, गांधी जैसा बिहेव करूं, गांधी जैसे बोलने की कोशिश करूं। मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ गांधी इन मी, देयर इज़ अ थिंग आई कैन रीड, collect information, this is Gandhi में, and my Gandhi can be this, Got it. and I'll be Gandhi. तो मतलब मुझे उस तरीके की अप्रोच एक्टिंग की ज़्यादा एक्साइटिंग लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है द इन्फॉर्मेशन विच आई गॉट ऑफ रिदवान फ्रॉम हिज स्क्रिप्ट, फ्रॉम इनके साथ टाइम स्पेंड करके, और जो एक वर्ल्ड को समझ के जो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से जो मुझे लगता है कि मेरे भीतर का एक कोई रिदवान है, मैं उसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ रादर देन देर इज, सो एवरीथिंग कम्स विद इन, मतलब देयर इज अ यूनिवर्स इनसाइड यू एंड जैसा जो बोलते हैं, तो उसमें हिटलर टू गांधी एवरीवन इज देयर, एंड आल्सो आई वांट टू परफॉर्म दैट एस्पेक्ट रादर देन गो एंड मिमिक समवन। आप समझ रही हैं ना? Got it, yes. तो मुझे वो वाला, मैं हूँ ही नहीं वो एक्टर, तो मैं वहाँ जाता भी नहीं हूँ। कश्मीर से जुड़े हुए हो, कश्मीर की जब बात आती है तो दोनों ही बातें आती है, अच्छी खूबसूरती की भी बात आती है और कश्मीर में हो रहे कई सारी चीज़ें जो पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं उनको भी हाईलाइट किया जाता है। नाउ व्हाट्स योर टेक ऑन द पॉलिटिकल सटायर ऑफ द कश्मीर? मुझे ऐसा लगता है कि पीपल हु हैव नॉट विजिटेड कश्मीर दे टॉक लॉट अबाउट कश्मीर, Okay. बिकॉज क्या होता है ना, वो इमेजेस हैं सब लोगों के, लेकिन पीपल हु एक्चुअली इफ दे गो एंड स्पेंड टाइम इन कश्मीर दे विल हैव अ डिफरेंट आइडिया ऑफ कश्मीर। सो वो वैसा ही है कि जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि मैं एक बार स्कैंडिनेविया में घूम रहा था, तो कोई एक आदमी मुझे मिला और उसने बोला, भाई इंडिया में तो यार बहुत गरीबी है, इंडिया इज़ वेरी बहुत लोग हैं वहाँ, तो गंदगी है वहाँ, ये है वहाँ, मतलब उसने मेरे को इंडिया का ऐसा चित्र बताया जैसा मुझे लगा कि वहाँ पे जाऊँगा तो जाते ही मर जाऊँगा, समझा? हाँ, इतना खराब। तो मैंने उससे पूछा कि आप कभी इंडिया गए हैं? तो उन्होंने कहा नहीं गया नहीं, बट आई नो आई सी एवरीवेयर इन सोशल मीडिया एंड एवरी। तो मुझे लगता है कि वो जो परसेप्शन है वो एक अलग गेम है, और जब आप एक्चुअली जाके जीते हैं, इंडिया से अद्भुत, मैंने तो उसको बोला कोई कंट्री नहीं है भाई यहाँ पे, मतलब इफ़ यू हैव द एबिलिटी यू कैन डू एनीथिंग, इट्स ब्यूटीफुल। एक बदलाव जो आप चाहते हैं अपने शहर में, अपने शहर में, कश्मीर में? अच्छा मेरा शहर तो वैसे बॉम्बे है, मुंबई है, बट जो आपका बर्थ प्लेस है। मेरे को लगता है कि हम ह्यूमन बीइंग में ना माफ़ी मांगने और माफ़ी कर देने का एक एबिलिटी ह्यूमन बीइंग के अंदर इनग्रेन होनी चाहिए कि यू नो माफ़ी मांगो और माफ़ी करो एंड जस्ट मूव ऑन। एक किरदार जो प्ले करना चाहते हो ना, आपने गांधी का जिक्र किया, हिटलर का जिक्र, कभी मौका मिले? नहीं, मेरा ऐसा कोई, मेरे को कभी ऐसा कोई जो किरदार स्क्रिप्ट आती है, जैसे बारामूला में मैं रिदवान प्ले करना चाहता हूँ मेरा कोई फ्यूचर को लेके इच्छाएं, तमन्ना, मैं जो है मैं वो जीना चाहता हूँ, मैं वो नहीं जीना चाहता जो है ही नहीं। डायरेक्शन में फिर से लौट रहे हो, अगर थोड़ा बहुत बता सके हमें उस बारे में। हाँ, मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ, एंड अभी मैं बस कुछ समय में जाने वाला हूँ डायरेक्ट करने, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। इट्स माई थिएटर ग्रुप, जो अरण्य थिएटर ग्रुप जो पूरा का पूरा जा रहा है, एंड हम पिछले 6 महीने से लगे हुए हैं, वी गोना किल इट। 13 साल का गैप होगा शायद। हाँ। तो क्या बदलाव आपको नजर आ रहा है उस, जब 13 साल पहले के अगर मानव को देखे एज अ डायरेक्टर और अब जब डायरेक्ट कर? वैसे 13 साल पहले जब मैं फिल्में डायरेक्ट कर रहा था तो ऐसे 5 लाख में एक फिल्म बनाई थी, 12 लाख में दूसरी फिल्म बनाई थी।
बट मुझे ऐसा लगता है कि तभी मुझे रियलाइज़ हो गया था कि फिल्म बनाने में पैसा चाहिए. सो आई वेटेड फॉर द 10 years कि कोई एक इंटरेस्टिंग प्रोड्यूसर मिले जो मेरे आइडिया पे पैसा लगाना चाहे, जो मेरे को मिला. सो 13 years later आई स्टार्टेड डायरेक्टिंग अगेन बिकॉज आई नो दैट फिल्म बनाने में पैसा लगता है. मानव इजी है पैसे निकालना? अपने जो ख्वाहिश होती है या अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर होता है तो क्या प्रोड्यूसर से पैसे मिलना या फिर इंडस्ट्री से पैसे मिलना आसान है? मैं भी, आप ह्यूमन, आप भी, अगर मैं आपसे पैसा मांगूँ, पैसा मांगने में आप देयर इज़ लॉट ऑफ कन्विंस, क्योंकि बहुत हिस्ट्री में भी देखा है काफ़ी लोगों का पैसा भी डूबा है. तो क्या होता है ना कि क्यों आदमी इतनी मेहनत से कमाया पैसा अचानक एक आदमी के विम्स एंड फैंसी पे दे दे. तो जायज़ है और होना चाहिए इतनी मेहनत. मज़ा नहीं है नहीं तो, क्योंकि मतलब उसका पैसा है, मतलब एंड ऑफ द डे इट्स बिकॉज ऑफ दैट मनी आई एम गोइंग टू डू वट एवर आई कैन डू. सो आई कैन टॉक अबाउट माई पैशन ऑल डे, बट उससे फिल्म ही बनेगी. तो वो बोथ हैव टू कम एंड इट विल टेक टाइम एंड ऑल्सो आई एम नॉट इन अ हरी. सो मैंने 13 साल वेट किया, मैं 2 साल और कर लेता वेट. एंड लास्टली आदित्य, और कोई प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हो बता पाएँ इस बारे में? हाँ, मेरा अभी और एक प्रोजेक्ट मतलब राइटिंग ख़त्म हुई है. सो इट्स ऑल्सो समथिंग दैट इज़ अगेन ट्राइंग टू जॉनर बेंडिंग कुछ करना चाहता हूँ मैं, बट उसमें बहुत एक्शन है. इट्स अ बिग एक्शन स्टफ, बट अगेन आई वांट टू री इन्वेंट द जॉनर ऑफ एक्शन कम्प्लीटली, कि क्या हम एक्शन इस तरीके से बना पाएँ जिसमें ऑडियंस को एक्शन फील हो रादर देन जस्ट गाड़ियाँ ऊपर नीचे होना. तो वो कहीं ना कहीं है, उतना मैं आपको अभी तक बता सकता हूँ. बट जैसे ही आगे चलेगी तो आपको बात समझ आ जाएगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. What was the reason behind releasing this film on a OTT platform and not a big screen? आई थिंक इट्स, हर एक फिल्म की एक तकदीर होती है. फाइनली इट्स अ फिल्म, इट्स अ आर्ट फॉर्म दैट वी ऑल हैव कम टुगेदर ट्राइंग टू बिल्ड अ प्रोडक्ट, यू नो. सो आई थिंक उसमें बहुत चीज़ें होती हैं जो मतलब फैक्टर्स होते हैं जो फाइनली ये किए जाते हैं. बट आई जेन्युइनली फील कि आप फिल्म अच्छी बनाओ, ऑडियंस कहीं से भी उठ के निकल के वहीं पे आ जाएगा देखने के लिए. तो कोई भी अच्छी फिल्म फाइनली अपना ऑडियंस ढूंढ लेती है. ये मैं जेन्युइनली थिएटर से बिलीव करते आ रहा हूँ. जब मैं नाटक करता था तब से, कि आपका नाटक अच्छा होगा तो ऑडियंस आ जाएगी, बाकी कुछ नहीं मैटर करता, कुछ भी बाकी मैटर नहीं करता. और आई थिंक नाउ इज़ द टाइम, स्पेशली द लास्ट 5 years वी हैव अंडरस्टूड इट, इवन लुकिंग एट द मार्केट एंड लुकिंग एट हाउ, जैसे पिक्चरों को कई बार ऐसे हो गया कि जैसे 12th फेल पिक्चर हिट हो गई क्योंकि कहानी अच्छी है, कहानी में दम है, पिक्चर अच्छी है, इसलिए लोगों को अच्छी लगी. सो सेम थिंग आई थिंक, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट वेदर इट इज़ अ OTT, वेदर इट इज़ अ थिएटर, एट द एंड ऑफ द डे कहानी अच्छी कहोगे, क्राफ्ट अच्छा होगा, शिद्दत से बनाओगे, पूरी जी जान लगा के करेक्ट इंटेंट से आप ऑडियंस को दिखाओगे तो ऑडियंस विल लाइक इट. इफ दे डोंट लाइक इट दे विल रिस्पॉन्ड इन दैट पर्टिकुलर वे. सो वी आर जस्ट फॉर्चुनेट एंड वी हैव सेड दैट इस फिल्म में बहुत ही हार्ड वर्क करके पिक्चर बनाई है, 24 दिन में शूट की है. मतलब सब चीज़ें देख ली है इस फिल्म ने, भूकंप से लेके स्नो स्टॉर्म तक सब चीज़ें देखी हुई है. लेकिन इसके बावजूद एक फिल्म कंप्लीट करना और उसको फिनिश लाइन तक पहुंच जाना अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, मैं बिलीव करता हूँ. तो रेस्ट एवरीथिंग इज़ अप टू द ऑडियंस नाउ. Perfect. Aditya and Manav, thank you so much for answering. Thank you so much. थैंक यू. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें.